नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आने वाले 3 से 4 दिनों में विज्ञप्ति आ जाएगी और हो सकता है कि शेड्यूल उसी के साथ में आए या फिर शेड्यूल की नोटिस अलग से भी देखने को मिल सकती है। अभी जो विज्ञप्ति आएगी उसमें जिलेवार सीट्स और किस प्रकार से कैसे मेरिट बननी है उसकी प्रोसेस को लेकर के यानी कि पूरी विस्तृत जानकारी उसके अंदर हो सकती है। सहायक अध्यापक के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए टोटल सीट्स की संख्या कितनी होगी? आज यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक है, जिसमें प्राथमिक की वैकेंसी हो या फिर माध्यमिक की या फिर हायर एजुकेशन में, तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है रिक्त पदों पर अधियाचन को लेकर के आज आयोग में बैठक। जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी यहाँ से आप सभी को उसकी अपडेट तुरंत देने का प्रयास करेंगे। दोपहर 12 बजे बैठक है कार्यालय में। ये भी आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है, अगर आपको देखना हो आप तो देख लीजिएगा। पेट 2025 का नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी किया जाएगा, आने वाले 1 डेढ़ 2 महीने के बाद कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है और लेखपाल का विज्ञापन इसी महीने। कल कई अभ्यर्थी अपर शिक्षा निदेशक एडी सर से मिलने के लिए प्रयागराज में गए हुए थे और वहां से कुछ जानकारी दी गई, बाकी जानकारी नहीं बताई गई है कि शासनादेश या विज्ञप्ति आएगी तो आप सभी को पता चल जाएगा। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जिलेवार ही मेरिट बनना है, जिलेवार सीटें रहेंगी, कैटेगरी वाइज सीटें रहेंगी और जिलेवार मेरिट बनेगी। आप जिस जिले से चाहेंगे उस जिले से आप अपना फॉर्म आवेदन कर सकते हैं जिला प्रेफरेंस के लिए। शासन स्तर पर हुई बैठक में तय हुआ चयन का रोड मैप, नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुरूप पूरी होगी प्रक्रिया। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, बहुत पहले से आप सभी को बताते आ रहे थे और आप सभी चाहें तो जूनियर एडेड की या फिर बेसिक में जो विद्यालय होते हैं 6 to 8 के लिए आप वो नियमावली पढ़ लेंगे सिलेक्शन की, चयन प्रक्रिया की, तो उसमें कहीं पर भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं मांगा गया है। अदर स्टेट में क्या नियम है वो अलग बात है। एनसीटीई की गाइडलाइंस के अनुसार हर राज्य की जो भी अपनी नियमावली है भर्ती प्रोसेस को करने को लेकर के, तो कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन स्नातक में आपकी भर्ती में नहीं है। और इवन आपने किसी भी विषय से स्नातक में परीक्षा दी हो, किसी भी विषय से आपने सीटेट दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें हम नहीं, ये चीज़ें अपर शिक्षा निदेशक जी का कहना है, बाकी विज्ञप्ति आने पर ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। अब इसमें जो बीएड के अभ्यर्थी हैं साथियों, बीएड किया ही जाता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख करके। अगर बीएड के सभी अभ्यर्थी ये चाहेंगे कि इसमें मेरिट कम जाए और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लागू होना चाहिए, जो नियमावली होगी भर्ती उसी के अनुसार होगी, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे बीएड के अभ्यर्थी हों या फिर बीटीसी के अभ्यर्थी हों। बीएड के अभ्यर्थियों को वैसे भी प्राथमिक में अब उनको एलिजिबल नहीं किया जाएगा, तो अब उनके हिसाब से ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और ऐसा होने से इस भर्ती में मेरिट थोड़ी सी कम जा सकती है। और सबसे अच्छा ये होता साथियों कि सीटें बढ़ जाती भर्ती में। हालांकि सीटें 6,000 4,000 5,000 तो नहीं होने वाली हैं, लेकिन कुछ सीट वृद्धि की बिल्कुल 100% उम्मीद अभी भी बनी हुई है। लेकिन विज्ञप्ति जब तक आ नहीं जाती है तब तक ये चीज़ें, इस पर अंतिम मुहर नहीं लग पा रही है। सभी लोग संशय में हैं कि सीट वृद्धि हुई है या फिर नहीं हुई है। लेकिन इतना बिल्कुल कन्फर्म है कि आपकी भर्ती में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लागू नहीं होगा। सेकेंड चीज़, हमने बहुत पहले आप सभी को बताया था कि आपकी भर्ती में विषयवार ही मेरिट बनेगी, तब भी आप सभी लोग नहीं मानते थे कि नहीं कॉमन मेरिट बनेगी। उसी बात पर हम आज भी टिके हुए हैं। एक जो बात सबकी असत्य होती है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए अगर शासन या विभाग से ही लापरवाही बरती गई। और ये है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के हम लोग 2022 से उम्मीद कर रहे थे कि भर्ती अब शुरू हो जाएगी। 2023 पूरा निकल गया, 2024 पूरा निकल गया, कभी कोर्ट का मैटर 1 डेढ़ साल उसमें खराब हो गया। लेकिन कुल मिलाकर के अब चीज़ें, जो भर्ती प्रक्रिया है अब वो शुरू होने जा रही है। शासन स्तर से मीटिंग फाइनल हो चुकी है। अब जो है प्रस्ताव भी शासन को, सचिवालय को भेज दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर के शासनादेश या विज्ञप्ति आने वाली है और उम्मीद है कि शेड्यूल उसके तुरंत बाद 1 से 2 दिन के बाद देखने को मिले, या हो सकता है कि उसी के साथ में शेड्यूल भी देखने को मिल जाए। और यहाँ पर एक चीज़ आप सभी को हमने कल भी बताया था कि आपकी भर्ती 23 या फिर 24 फरवरी के पहले पहले 100% पूरी हो जाएगी। तो अभी भी वही डेट है, लगभग 20 फरवरी के आसपास तक या उसके पहले पहले आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि मार्च में नियुक्ति, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च में नियुक्ति मिल जाएगी चयनित अभ्यर्थियों को।
अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो 1894 ये सीटों की संख्या आज भी उतनी ही है। इवन ये सीटें 1897 भी नहीं लिखी जाती हैं। 1894 ही हर जगह आपको देखने को मिलता है जब भी न्यूज़पेपर में निकला होगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपकी भर्ती में सीटें 2289 भी हो सकती हैं, क्योंकि जिलेवार सीटें होंगी। आरक्षण पूरा होना चाहिए। ओबीसी का 27%, 21 का एससी का 21%, एसटी का 2% और ईडब्ल्यूएस ओवरऑल सीटों में से 10% देखा जाएगा। सभी के सभी ओवरऑल सीटों में से ही देखे जाते हैं आरक्षण। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हालांकि उम्मीद तो लगभग जो है 3500-3600 सीटों की गई है अभी भी, लेकिन ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज है कि कम से कम 2289 सीटें आपकी भर्ती में होनी ही चाहिए। यानी कि 400-500 सीट वृद्धि की बात अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत पहले भी बताया था। हालांकि उम्मीद तो हम लोग ज़्यादा की करते हैं, लेकिन 400-500 सीट वृद्धि पर बहुत पहले से लगभग चर्चा चल रही है कि लगभग जो है 2289 के आसपास सीटें आपकी भर्ती में 100% हो जाएंगी। और अभी भी उम्मीद है कि आपकी भर्ती में ये सीटें 2289 ही देखने को मिले। हम लोग यही उम्मीद करते हैं। बाकी सीटें इससे ज़्यादा होंगी तो और अच्छी बात है। और इतना मेहनत किया गया था सीट वृद्धि के लिए, 400-500 सीट भी अगर वृद्धि हो जाती है तो समझ लीजिए कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। बाकी जैसी भी चीज़ें होंगी विज्ञप्ति आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और विज्ञप्ति आपकी भर्ती की विज्ञप्ति यानी भर्ती प्रोसेस शुरू करने की विज्ञप्ति लगभग 3 से 4 दिन में, यानी कि आने वाले सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक, लेट से लेट मंगलवार, बुधवार तक आपको आपकी भर्ती की विज्ञप्ति 100% देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप सभी के मन में एक सवाल, और कल वाले वीडियो पे लगभग यही कमेंट आप सभी ने किया हुआ है कि जिलेवार मेरिट का मतलब क्या है। देखिए साथियों, जितना हम समझते हैं जिलेवार मेरिट का मतलब सीटें ओवरऑल पूरी देखी जाएंगी। मान लीजिए 2289 सीटें टोटल हो गई और इसी में जिलेवार सीट भी बता दिया गया कि हाँ इस जिले में इतनी सीटें हैं, और ये सीटें कैटेगरी वाइज ही देखी जाएंगी। कैटेगरी के अनुसार ही सीटें देखा जाएगा किस जिले में कितनी सीटें हैं। इसके बाद मान लीजिए आपको फॉर्म भरते समय जिला प्रेफरेंस के लिए आपको 5 जिलों का या फिर 10 जिलों का ऑप्शन मिल गया। फिर उन्हीं जिलों में, जिस जिले में मान लीजिए किसी जिले में सपोज दैट 50 सीटें हैं और यहाँ पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी सपोज दैट 500 हैं। किसी जिले में 50 सीटों पर आवेदन करने वालों की संख्या 200 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर आवेदन करने वालों की संख्या कम होगी वहाँ पर मेरिट थोड़ा सा कम रहेगा। अगर उनके एवरेज जो गुणांक होंगे अगर लगभग कम होंगे, जहाँ पर ज़्यादा अभ्यर्थी, ज़्यादा कंपटीशन होगा वहाँ पे ज़्यादा मेरिट जा सकती है। हालांकि अभी भी इस चीज़ से हम सहमत नहीं हो पा रहे कि मेरिट जिलेवार बनेगी, बल्कि मेरिट स्टेट लेवल पर ही बननी चाहिए। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि जिलेवार सीटें देखी जाएंगी। आप किस ज़िले से प्रेफरेंस भरते हैं तो प्रेफरेंस के आधार पर उन ज़िलों में जहाँ पर मेरिट कम जाएगी वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कुल मिलाकर की चीज़ें हैं। और पिछली भर्तियों में भी ऐसा ही हुआ था कि मेरिट स्टेट लेवल पर बनी थी, लेकिन जिला प्रेफरेंस करते समय, जिला देते समय, जिला अलाटमेंट करते समय आपके जिला प्रेफरेंस आपने भर दिया, फिर आगे जिला अलाटमेंट करते समय उसमें देखा गया था कि आप किस जिले में सिलेक्शन पा रहे थे। हालांकि वहाँ पर अपना मनपसंद जिला देने के चक्कर में जो अभ्यर्थी अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हो सकते थे, यूआर की कैटेगरी में सिलेक्ट हो सकते थे, उनको अपने कैटेगरी में डाल दिया गया था, क्योंकि सभी को अपना जिला या फिर मनपसंद जिला या फिर आसपास का जिला देने की कोशिश हुई थी। तो यहाँ पर भी जो नियमावली है बेसिक की, उसी के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन लागू नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि आप जो प्रेफरेंस देंगे जिलों का, उसी के अनुसार ही आपको कोई जिला अलाट होगा जहाँ पर मेरिट कम जारी होगी, जहाँ पर आप सिलेक्शन पा रहे होंगे। तो ये कुल मिलाकर के जिलेवार मेरिट का मतलब है। बाकी आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी को सही जानकारी देने की। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।